आज के जो ज़माने चल रहे हैं, ज़माने में किसी से बच पाना बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल है, चाहे वो राजनीति के मामले में हो या फिर जो है अपनी निजी सुरक्षा के मामले में हो। लोग आपके पीछे कैसे किस तरीके से आपको जो है फँसाने का और षड्यंत्र रचने का कार्य करते हैं, ये आपको पता ही नहीं चलता। कई बार तो ऐसा होता है कि जिन पर हम भरोसा करके हम उनसे बातचीत करते रहते हैं, वही हमारे पीठ पीछे खंजर भोंकते रहते हैं और हमें जो है परेशान कर देते हैं और इस कदर परेशान कर देते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं। सपोज करो कि आप किसी से बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो और उस पे बहुत ज़्यादा प्यार जता रहे हो और बात कर रहे हो और वही आपकी सारी बातों को जो है रिकॉर्ड कर ले और रिकॉर्ड करने के बाद वो हर व्यक्ति को सुनाते फिरे, हर व्यक्ति को भेजते फिरे, तो कैसा लगे आपको? तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटे एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या किसी की कॉल रिकॉर्ड करना अपराध माना जाता है या फिर नहीं माना जाता है? क्या हम किसी भी व्यक्ति की जो है कॉल रिकॉर्ड चुप्पे से कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? अगर हमने कॉल रिकॉर्ड कर लिया है तो कितने वर्षों तक के लिए सजा हो सकती है? क्या इसमें जेल भी जाना पड़ सकता है या फिर नॉर्मल सारी बातें होती हैं? तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं सबसे पहले की अगर आप किसी व्यक्ति का जो है चुपके से या फिर उसके बिना इजाजत के अगर आप कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो उस व्यक्ति का जो है निजता का उल्लंघन होता है और उसके जो है अनुच्छेद 21 के तहत ये भी बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति का आप जो है कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, चाहे वो कितना भी आसान क्यों व्यक्ति ना हो। आप ये भी सोचते होंगे कि मैं किसी की भी कॉल रिकॉर्ड क्यों नहीं कर सकता, ये मेरा अधिकार है। भैया, आपका अधिकार अपना है, पर किसी की जो है निजता का अधिकार आप नहीं ले सकते हो कि आप किसी व्यक्ति का जो है फोन रिकॉर्डिंग कर लो या फिर एमएस बना लो। ऐसा करने पर आपको जो है जेल भी जाना पड़ सकता है। आप किसी व्यक्ति का जो है चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग करते हो तो आईटी एक्ट 2000 के तहत आप पे जो है कार्रवाई की जा सकती है और हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 72 के अनुसार आप जो है उसका उल्लंघन भी करते हो। अब इस तरीके की तो बात हो गई। अब ये बात कर लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ जो है ऐसा कर रखा है तो क्या उस तरीकों से उस व्यक्ति को जेल किस तरीके से भेजा जा सकता है या फिर नहीं भेजा जा सकता, इसमें क्या समझौता हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थिति जो होती है ये समझौते योग्य होते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी व्यक्ति का आपने जो है कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा है और उसे जो है पब्लिक कर रहे हो, तो अगर आप उस व्यक्ति से मिलकर बात करके अगर उसकी रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देते हो, रिकॉर्डिंग को डिलीट करने के बाद अगर आप जो है अपने आप को जो है सरेंडर कर देते हो कि आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, आगे से हम ऐसा ध्यान देते हैं, तो इसमें जो है समझौता हो सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हो, आपको 1 साल के लिए जेल भी हो सकती है और साथ में जो है 1 से 1.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए तक का जो है जुर्माना भी देना पड़ सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आज के इस दौर में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो रिकॉर्डिंग फीचर को हमेशा ऑन करके रखते हैं। अगले व्यक्ति को जो है रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, उसको पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये होता है, कारण ये होता है कि वो चुपके से जब भी कभी कॉल रिकॉर्डिंग के फीचर को जब क्लिक करते हैं तो वो एक पीप सी आवाज़ आती है और जो अनजान व्यक्ति होते हैं उनको पता नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अभी तक क्या होता था कि जब भी कोई व्यक्ति रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करता था तो बोलने लगते थे, दिस कॉल हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो बंदा समझ जाता था कि ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है और ऐसे में वो जो है अपने आप को जो भी बातें कर रहा था या फिर कर रही थी वो अपने आप को जो है सेफ महसूस करने लगी थी। लेकिन अगर अब क्या है कि अब फीचर ऐसा है कि 3 से कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तक कि मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग के कमेंट्स आएंगे, बहुत सारे सवाल आएंगे कि मैं अपनी खुद की बीवी का जो है कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कहीं उसका मैरिटल अफेयर तो किसी और के साथ नहीं चल रहा है। अगर आप ऐसा कर रहे हो, आप अपने वाइफ के साथ भी ऐसा कर रहे हो, तो आप मान के चलिएगा कि फिर भी आप उसके जो है निजता का उल्लंघन कर रहे हो। आर्टिकल 21 का जो है आप अपमान कर रहे हो। अगर आप करोगे तो वो भी एक्शन लेगी, तब भी आपको जो है जेल जाना पड़ सकता है। तो भैया, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, कोई भी व्यक्ति हो, आप किसी की भी जो है कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो बिना उसके अनुमति के। अगर आप उसके अनुमति के बगैर कॉल रिकॉर्डिंग करोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मैंने किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।